नमस्कार। आज की कहानी का नाम है रथ यात्रा। मेरी यह कहानी अगर आप सब पसंद करें तो अवश्य ही मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे क्रमशः कहानी लिखने का प्रोत्साहन मिलता रहे। आज रथ यात्रा है। मीना सुबह अपने कृष्ण जी के चरणों में फूल चढ़ाते हुए अपनी भाभी जी के बारे सोच रही थी, जो रथ यात्रा के दिन सुबह ही फ़ोन कर मीना को याद दिलाती थी, जाओ जल्दी से टीवी चलाओ, रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। आज वो भाभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कई यादें मीना के मन में आ जा रही हैं। वह मीना की अपनी सगी भाभी नहीं थी, पड़ोस की मुँह बोली भाभी थी, लेकिन मीना को लगता था जैसे उस भाभी के साथ मीना का संबंध जन जन्मांतर का संबंध है। भाभी जी का यह संबंध सिर्फ मीना के साथ ही नहीं, बल्कि सबके साथ उनका संबंध यही था। हर किसी के सुख दुख में साथ देती, सबकी सहायता एवं भलाई करती। मीना को लगा जैसे हर साल की तरह इस साल भी भाभी जी स्वयं आकर उसके कानों में यह घटना सुना रही हो। भाभी जी कहती थी, बहुत साल पहले की बात है, मैं रथ यात्रा देखने पुरी यानी कि जगन्नाथ धाम गई हुई थी। रथ यात्रा के दिन मैं तड़के ही उठकर मंदिर के सामने पहुंच गई, जहां से रथ यात्रा का प्रारंभ होता है। और मीना, तुम्हें पता है, मैं अपने साथ अपने छोटे से कान्हा यानी कि लड्डू गोपाल को भी ले गई थी यह रथ यात्रा दिखाने। तीन बड़े बड़े रथ सजे हुए थे, श्री कृष्ण, बलराम एवं बहन सुभद्रा के। चारों तरफ सिर्फ श्रद्धालुओं की ही भीड़ थी। भक्त हाथ जोड़े हुए, मंत्रमुग्ध हुए सब भक्त रथ की ओर देख रहे थे। पुलिस अपनी ड्यूटी अदा कर रही थी। चारों तरफ कड़े प्रतिबंध थे। भाभी जी कह रही थी, चूंकि मैं भोर होते ही पहुंच गई, इसीलिए मैं रथ के एकदम सामने खड़ी थी। मैं अपने लड्डू गोपाल को हाथ में लेकर कह रही थी, तुम यहीं से रथ यात्रा की शोभा देखो, मैं तो तुम्हें रथ के अंदर नहीं ले जा सकती। एक तो इतना ऊंचा रथ, इतनी सारी सीढ़ियां, मेरे घुटने तथा कमर दर्द के कारण मैं तो इतनी सीढ़ियां चढ़ ही नहीं पाऊंगी, तथा चारों तरफ इतने कड़े प्रतिबंध, मुझे कौन तुम्हें रथ पर ले जाने देगा। इसी तरह भाभी अपने लड्डू गोपाल कन्हैया लाल के साथ मनुहार करती हुई चारों तरफ की शोभा देख रही थी, जैसे मनुष्यों का सैलाब उमड़ कर आ रहा हो। चारों तरफ सिर्फ भक्तों की ही भीड़ नजर आ रही थी। सब दिशाओं से सिर्फ जय जगन्नाथ के कलरव से गूंज रहा था। सब आत्मविभोर होकर रथ यात्रा की शोभा देख रहे थे। भाभी जी ने कहा, तभी मैंने देखा एक सिपाही हाथ में एक डंडा लेकर भीड़ को पीछे ठेल रहा था। उसने मेरे हाथ में नन्हे गोपाल को देखकर पहले तो वह हंसा, फिर उसने कुछ रुककर कहा, अच्छा, छोटे कृष्ण जी भी रथ यात्रा देखने आए हैं। तब मैंने कुछ साहस जुटाकर उस सिपाही से कहा, मेरे कन्हैया रथ में बैठना चाहते हैं। अगले ही क्षण मैंने देखा वह सिपाही अपनी मजबूत हाथों से मेरे हाथों को पकड़कर रथ की सीढ़ियां चढ़ता हुआ मुझसे कह रहा था, चलो माँ, अपने कन्हैया को रथ पर बिठाओ। भाभी जी आगे कह रही थी, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब मैं अपने कमर तथा अपने घुटने के दर्द को भूलकर मैं जल्दी उस सिपाही का हाथ पकड़े रथ पर पहुंच गई।
श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम का ऐसा भव्य रूप देखकर मैं आत्मविभोर हो गई। मैंने अपने नन्हे से कन्हैया को रथ पर बिठाकर उस अलौकिक दृश्य को देख रही थी। मैं अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। ऐसा मनोरम दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तभी मुझे जोर से हिलाकर उस सिपाही ने कहा, माँ जी जल्दी करो, बहुत भीड़ है, अपने कन्हैया को उठा लो, चलो हम नीचे चलते हैं। तभी मेरी तंद्रा टूटी। अब सिपाही ने मुझे सीढ़ियों से नीचे उतार कर कहने लगा, हो गया जगन्नाथ दर्शन। मैंने अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए सिपाही से कहा, तुम्हारे ही लिए आज मेरा जीवन सफल हो गया। भाभी जी कह रही थी, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ थी। सिपाही के दोनों हाथों को मैंने अपने सिर पर रखकर कहा, तुम ही मेरे जगन्नाथ हो।